दिस सीरीज इज गोइंग टू बी क्रेजी क्योंकि हम इसके अंदर कंप्लीट एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने वाले हैं और वो भी बहुत डिटेल मीन हर एक एस्पेक्ट जो हम यूज़ करते हैं बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आपने कोई भी एक वीडियो मिस नहीं करनी। ऑफ कोर्स वीडियोस लंबी होंगी, ज़ाहिर सी बात है, हर जगह रील्स नहीं चलती। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग रियली गुड और अच्छे तरीके से, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर वीडियो को देखें, कमेंट भी करें और प्रॉपर तरीके से एडअप करें। तो बाकी जितने भी वीडियोस होंगे इंशाल्लाह वो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे होंगी। सो वॉच इट, जिसमें हम कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक एक लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करेंगे। और आई थिंक 7 to 8 वीडियोस होंगे, लंबे होंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल में चीज़ों को देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो फॉर फीडबैक। वॉच दिस कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से पहले प्लानिंग करेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं, किस तरह बनाने वाले हैं, देन सीरीज टू चीज़ हम इंशाल्लाह चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। सो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। ओके सो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में एंड हम एक होम पेज बना रहे हैं या लैंडिंग पेज, जो भी आप इसको नाम दे दें। वैसे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा, आप समझ लें, डिबेट होता रहता है कि लैंडिंग पेज और होम पेज के बीच में क्या फ़र्क है, बट अभी हम एक एज अ बिगिनर लेके चल रहे हैं, तो आप इसको होम पेज समझ लें ज़्यादातर या आप लैंडिंग पेज समझ लें। मैं ज़रा आपको ज़रा बता देता हूँ। लैंडिंग पेज मोस्टली होता है, आप समझ लें कि वो एक कोर चीज़ पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे एकेडमी ने जब मार्केटिंग की थी तो हमने क्या किया था, हमने सारे के सारे लीड्स को अपने एक लैंडिंग पेज में लेके आ गए थे ताकि वो वहाँ से प्रॉपर क्या कर सकें, हम हमसे राब्ता कर सकें। तो वो सिंगल, आप समझ लें, ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ई कॉमर्स है और वो 4 से 5 चीज़ें सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल शूज़ है, बच्चों के शूज़ हैं, तो जब वो मार्केटिंग करेगा बच्चों के लिए तो वो बच्चों का जो लैंडिंग पेज है, जो एक अलग से पेज होगा, उसको वहाँ लगाएगा ताकि लोग सीधा कहाँ जा सकें, वहाँ पे जा सकें। तो अब हमारा जो, अब समझ लें, जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक होम पेज है बेसिकली। और इस सीरीज़ का जो असल मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि हम जान सकें कि कैसे काम होता है। और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होंगी, आई एम श्योर कि कंप्लीट तो नहीं होगा, बट बिलीव मी, कंप्लीट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक चीज़ कैसे डिज़ाइन की जाती है और कैसे उसको हम फाइनलाइज़ करते हैं। ओके, सो टाइम ज़ाया किए बगैर हमारे यहाँ पे ये फिग्मा ओपन है। मैं ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो हमारा इरादा है कि हम फिग्मा के ऊपर बिल्कुल बिगिनर से कुछ वीडियोस बनाएं जिसपे हम प्रॉपर आपको बताएं क्या होता है। तो जब भी आप ओपन करेंगे फिग्मा को तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास टीम आ रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास ड्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट वो आ रहे होंगे, यहाँ पे आपके सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको ना अलाइन होते दिखेंगे। और ये रिसेंट है, मीन आपने जो फाइल्स पहले ओपन किए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद ट्रैश है, ठीक है। ट्रैश के अंदर जो आपने डिलीट किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे वो सारे फाइल्स हैं जो कि आपने रिसेंटली ओपन किए हैं। तो अभी एआई भी आ चुका है, फिलहाल हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह इसके लिए अलग वीडियोस है कि हाँ, फिग्मा एआई किस लेवल पे है और वो किस लेवल पे हमारी हेल्प कर सकता है। ऊपर आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हम मल्टीपल काम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइन है, फिग जैम है, स्लाइड्स हैं, बज़ है, साइट और मैग है। फिलहाल इन तीनों को छोड़ दें, ठीक है। फिलहाल हमारे पास डिज़ाइन वो है जहाँ पे हम प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। फिग जैम रिसर्च के लिए है, टीम वर्क के लिए है कि आप एक ऐसे फेस के अंदर हैं कि आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो ऐप डिज़ाइन हो चाहे वो वेब डिज़ाइन हो। स्लाइड है फॉर प्रेजेंटेशन, जिस तरह हम गूगल स्लाइड के अंदर करते थे, और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रेजेंटेशन जो है, पावर पॉइंट, वहाँ पे जिस तरह हम प्रेजेंटेशन बनाते थे, वैसे ही फिग्मा ने भी काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉन्च किए हुए। तो हम अभी, हमने क्या करना है, हमने जाना है फिग जैम के अंदर और हम क्या बनाने वाले हैं और किस तरह हमने रिसर्च करना है, किस तरह उसको फाइनलाइज करना है, किस लेवल पे लेके चलना है। एक बहुत ही सिंपल मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं, या आप समझ लें कि अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं, या अपने अकेडमी में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वो क्या करते हैं, अपने लिहाज से चीज़ों को बना रहे होते हैं। मीन कोर जो टॉपिक है वो सेम रहता है,
बट लोग क्या करते हैं, उनको चेंज करते रहते हैं ताकि वो अपने लिहाज से और प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से उसको कर सके। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं या अभी जो हम देखने वाले हैं इस 7 to 8 सीरीज में, तो इसमें हमारा जो असल मकसद है, जितने बिगिनर्स हैं जो उनको मालूम नहीं होता कि यार शुरू से एंड तक का प्रोसेस क्या होता है, तो ये बिगिनर लेवल का है। तो किसी को अगर एडवांस लेवल का पढ़ना है, देखना है, तो वो नीचे कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह हम जरूर उसके ऊपर भी जाएंगे। तो अभी जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, या मैंने जो इस सीरीज के लिए जो काम किया है, यहाँ पे पेपर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इस लेवल पे है कि कोई भी एक इनिशियल लेवल का स्टूडेंट या इनिशियल लेवल का कैंडिडेट जो अभी अभी इस फील्ड में आ रहा है या जानता है थोड़ा बहुत, उसको अंदाजा हो सके। अगर मैं बहुत ही हाई मेथड ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यूजर जर्नी फ्लोज, तो वहाँ पे शायद आप थोड़े से जो है ना परेशान हो जाएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे इस तरह की सीरीज लेके आएंगे। नाउ हम जा रहे हैं फिग जैम के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे मेनली हम ग्रुप वाइज काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम किस लेवल पे काम करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स प्लानिंग को सीरियस नहीं लेते, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो कि आज हम देखने वाले हैं अभी, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अक्सर स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं, न्यूबीज होते हैं, ऐसी बात है, उनको ये बोरिंग लगता है कि यार डायरेक्टली यूआई पे जाएं, बटन्स बनाएं, कलर्स के साथ खेलें। बट बिलीव मी, अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना 1 2 3 एक्शन। इसकी मिसाल ऐसी आप देख लें कि फॉर एग्जांपल आप तैयार होके बाहर जा रहे हैं, राइट। कोई प्लानिंग नहीं है अभी कहाँ जाना है, तो आप बस में बैठते हैं, कंडक्टर आपसे पूछता है कहाँ जाना है, आप बोलोगे यार आई डोंट नो वेयर टू गो, तो वो बोलोगे या तो पागल है या तो प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ, राइट। तो प्लानिंग, चाहे वो हमारी रियल लाइफ हो, चाहे हम कुछ काम कर रहे हैं, प्लानिंग इज एवरीथिंग, राइट। तो अभी मैंने इसको प्लानिंग का नाम क्यों दिया है, बिकॉज मैंने पहले कहा कि वी आर learning a very light version of US UI design in this series, और अदरवाइज इसको तो प्रॉपर यूजर रिसर्च भी कहते हैं एंड बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा इजी टर्म यहाँ पे प्लानिंग होगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, और जितने भी आप बिगिनर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी या हमारे पास जो आ रहे होते हैं उनको अंदाजा हो सके कि हम क्या यहाँ पे कर। ऑलराइट, तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इनिशियल स्टेज पे, बीइंग अ बिगिनर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज इंडस्ट्री, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो कौन सी इंडस्ट्री से है और वो उसका काम क्या है, उसका बिजनेस क्या है। तो पहली चीज हमारे पास इंडस्ट्री है। दूसरी चीज आपके पास ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही वांट टू सॉल्व। जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी काम होता है वो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान कभी भी प्रॉब्लम को शो नहीं करता तो शायद हम कभी एरोप्लेन में नहीं बैठ पाते। तो ऐसी बात है, जब लोगों ने पैदल ट्रैवल किया तो उन्होंने देखा कि यार इससे प्रॉब्लम, बहुत टाइम भी ज़ाया हो जाता है और बहुत सारे नुकसानात भी हो जाते हैं, रास्ते में कोई बीमार पड़ जाता है। सो लोगों ने, इंसान ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि यार टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है, वी हैव टू सॉल्व इट। सो वेबसाइट जब बनता है या कोई ऐप बनता है तो उसके पीछे प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एक दो मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो मुझे देख रहे हैं, किसी का ऑलरेडी फूड बिजनेस है, राइट। उनके 4-5 ब्रांचेस हैं। अब उनको फील हुआ कि यार हमारे कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन भी कर रहे हैं, उन्होंने पूरा पाकिस्तान को वो किया हुआ है, हम सिर्फ 4-5 एरियाज के अंदर हैं, राइट। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपके जहन में? तो जब आप अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से बातचीत करेंगे तो घर वाले वही बोलेंगे, बेटा प्रॉब्लम ये है कि बनाएगा कौन, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि इसको इस तरह बनाना है कि पाकिस्तानी अवाम जाके ऑर्डर भी कर सके, राइट। सो इट्स अ प्रॉब्लम बेसिकली, राइट। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया और आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया।
अदरवाइज वही बात है कि यू डोंट नो जाना कहाँ है, प्रॉब्लम क्या, आप बस लगे हुए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका सारा का सारा जो मेहनत है वो एक रॉन्ग जगह जो है ना चला जाएगा, और आप किसी रॉन्ग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और जो बिगर प्रॉब्लम्स है वो रह जाएंगे। तो कोई भी एक क्लाइंट हो, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो, एनीवन, जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं उनके ज़हन में प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं, राइट? ओके जी। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर और सेक्शन। ये एक मुझे तो ये सुनने में तो बहुत सिंपल चीज़ है, बट बिलीव मी, मैं इसको अपने पर्सनल क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हो जाता है कि यार क्लाइंट को चाहिए क्या, राइट? इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या चाहिए? मैं एक दो मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। अब एक ऑडियो, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहाँ पे ऑडियो बुक के हवाले से हम काम कर रहे थे कि यार उसमें रीडिंग के लिए भी थे, मतलब रीडिंग, मगर ऑडियो बुक के लिए वो ज़्यादा था। तो मेन फीचर क्या था हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि आप ऑडियो बुक को इतना प्रमोट करना है, इतना आसान करना है कि लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सुने, राइट? वो सुन के उस बुक को कंप्लीट करे, उसको अंडरस्टैंड करे, राइट? तो वी कैन से कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, राइट? तो अगर उसी बुक का हम एक वेबसाइट बनाए, ठीक है, तो उसी ऐप का एक वेबसाइट क्रिएट किया जाए जिसमें हम प्रमोशनल वेबसाइट, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशनल साइट? तो प्रमोशनल वेबसाइट का मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशनली तौर पर उस ऐप को प्रमोट करेगा, ताकि हम होम पेज के अंदर उस ऐप के हवाले से सारी बातें करें। तो वहां पर भी हम जाहिर सी बात है, जो सेक्शंस होंगे ऑडियो वाले, तो क्लाइंट मुझे बोलेगा कि यार ऑडियो वाले जो सेक्शन है ना उनमें आपने जान मारनी है, राइट? तो इंपॉर्टेंट फीचर एंड सेक्शन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यार करना क्या है, कहाँ पे ज्यादा टाइम लगाना है। अदरवाइज क्या होता है, आप रॉन्ग फीचर्स पे, रॉन्ग सेक्शन में टाइम जाया करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट भी अनहैप्पी होता है, और आप जो जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसको बना रहे थे वो भी फ्लॉप हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा, इंडस्ट्री आ गई हमारे पास, प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट फीचर और सेक्शन आ गया हमारे पास। उसके बाद टारगेट ऑडियंस, कौन इसको इस्तेमाल करेगा? आई मीन, टारगेट ऑडियंस एक इतनी इंपॉर्टेंट, आप समझ लें, फीचर है, या कह लें कि एलिमेंट है यूआई यूएक्स के अंदर। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? टारगेट ऑडियंस सिर्फ यूआई यूएक्स के अंदर नहीं, दुनिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, दुनिया में जितने भी आप समझ लें बिजनेस इंटिटीज है, सब जगह टारगेट ऑडियंस को देखा जाता है। बिकॉज अगर आप टारगेट ऑडियंस को लेके काम नहीं करेंगे ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो बन जाता है आपके लिए। जैसी बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिनमें हम टॉय सेल कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे हम बच्चों के टॉय सेल कर रहे हैं, राइट? तो टारगेट ऑडियंस क्या होगा उनके लिए? उनके टारगेट ऑडियंस होगा पेरेंट्स। बच्चा तो बाय नहीं करेगा, राइट? बड़े भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है ना, और ताया अब्बू हो गए, चाचू हो गए, दे लव देयर नीस, और वो अपने भांजा भतीजों को बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए वो ऑर्डर करेंगे, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। टारगेट ऑडियंस हमारे पास पेरेंट्स है, मगर उस वेबसाइट का जो एक लुक है उसको चाइल्डिश करनी। तो वो कैसे करना है? वो टारगेट ऑडियंस आपको हेल्प करेगी कि यार बच्चों के टॉय हैं, तो वी डोंट हैव टू मेक इट वेरी सीरियस। हमने इसको थोड़ा सा चाइल्डिश, कलरफुल करना है, इसको कलरफुल ऐड करना है चीज़ें। बटन सिंपल नहीं होने चाहिए, चाइल्डिश होने चाहिए, ठीक है, शेडोज किए हुए लगाए हुए, और कुछ एनिमेशन है बच्चों के, वो जा रहे हैं, लग रहे हैं। सो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, फॉर एग्जांपल, अगर हमारी गवर्नमेंट, वैसे तो अभी वेबसाइट्स हैं हमारी, बट अगर कोई गवर्नमेंट इदारा कहे कि किसी टीम को कि यार हमने ना एल्डर के लिए, जो एल्डर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो अपने बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, उनके लिए हम ऐसा पोर्टल बना रहे हैं कि एल्डर जाए, खुद रजिस्टर करें, और गवर्नमेंट उनको कुछ पेंशन देगी कि वो अपने बुढ़ापे को सही से गुजार सकें। तो अब वहां पे क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस
80% 70% बूढ़े खुद होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बाकी शायद उनके पोते वगैरह कर लें। तो वहां पे क्या है, वहां पे हमने उसको बहुत सिंपल करना है। ऐसी बात है, अब एक गुड्डा जब कोई वेबसाइट यूज कर रहा है, बेचारा ओल्ड में पहुंच चुका है, उसकी आंखें भी नहीं होती, तो 4 से 5 चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। क्या कि यार फॉन्ट बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, बिकॉज टारगेट ऑडियंस आर दोस पर्सन। उस एज में जाहिर सी बात है इंसान की बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती, राइट? तो उनको देखने में दुश्वारी ना हो। सेकंड थिंग, चीजों को सिंपल करना है, चीजों को छुपाना नहीं है। इस पे मैं मिसाल तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रॉप डाउन आप ऐड ना करें, आप ट्राई करें कि जितना हो सके आप सामने रखें। हाँ, एक मजबूरी है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, पर आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे। तीसरा, आपने ऑप्शंस कम करना है, क्योंकि उस एज में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है ना बहुत ऑप्शंस दे दें, उनको समझ ही ना व्हाट इज हैपनिंग। उसको टू द पॉइंट करना है, मतलब चौंचले आपने ऐड नहीं करने। अदरवाइज आजकल तो एक अजीब सा ट्रेंड है, जानबूझ के लोग पता नहीं वेबसाइट को भर देते हैं और फिर वो उसका जो असल मकसद होता है ना वो खो जाता है। अब यहाँ पे क्या असल मकसद, कि एक ओल्ड पर्सन आए, अपने आप को रजिस्टर करे, ठीक है, और तो रजिस्टर फॉर्म भी इतना आसान होना चाहिए, फॉन्ट इतने बड़े होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, हर चीज। और हो सकता है क्या पता आपने उसको उर्दू भी करना पड़े, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या पता उर्दू मीडियम की हो, क्योंकि इंग्लिश तो अभी हमारे पास ज्यादा जो है ना उसको हजीराई मिली है। पहले तो जितने भी हमारे जो दादा वगैरह थे, तो वो मेनली दे उन्होंने जो स्टडी की थी वो उर्दू मीडियम में की थी, राइट? तो इन दिस वे यू हैव टू सी दिस। और तो टारगेट ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है व्हेन वी आर डूइंग अ कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन एंड एनीथिंग एनीथिंग, राइट? तो आई होप आपको टारगेट ऑडियंस का समझ आ गया होगा कि क्यों उसको परखना, इसको देखना जरूरी है। ओके, सो नाउ प्लानिंग में हमारे पास ये इनिशियल प्लानिंग है, ठीक है, उसके बाद फिर हम टेक्निकल प्लानिंग की तरफ जाएंगे, राइट? तो पहले हम इनको भरते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं के आगे ही ऐड कर देता हूँ। भाई, हमारी इंडस्ट्री बहुत मजेदार है। इंडस्ट्री हमारी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी। हाँ जी, सॉफ्टवेयर कंपनी। मैंने कहा यार कुछ ऐसा हो जो आईटी से रिलेटेड हो और ट्रेंडी हो और स्कोप हो, ताकि आप लोग को अंदाजा हो सके कि हम किस तरह इसको डिजाइन करेंगे, जो कि यूजर सेंटर्ड हो और कन्वर्जन बेस्ड हो। अच्छा, मैं बार बार कन्वर्जन की बात करूं तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इस टर्म को पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है कि कन्वर्जन होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, अच्छा, उनका काम क्या है स्पेसिफिकली? उनका काम स्पेसिफिकली वो कस्टम कोड करते हैं। कस्टम क्या होता है, सीएमएस बैच क्या होता है, मैं आपको जरा सिंपल गाइड कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। कस्टम, अच्छा, कोडिंग तो आप लोगों को बताओ, कोडिंग क्या होता है? बेसिकली जब एक डिजाइन बनता है यूआई यूएक्स, उसके बाद उसको कोड किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है ताकि हम उसको लाइव कर सके। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम आप समझ लें कि एक घर, पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, पूरा वो तैयार होता है स्केच, उसके बाद उसके उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, मतलब वो दीवारें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो अच्छा, अब दो दो किस्म के, हम फिलहाल इसको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल अल्फाज में आपको मैं बयान करूंगा। सो दो तरीके से डेवलपमेंट की जाती है। पहला तरीका ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल सीएमएस बेस्ड होता है। सीएमएस बेस्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे कोडिंग बहुत कम होती है, ठीक है, कोडिंग बहुत कम होती है, बने बनाए आप समझ लें कि एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ऐसे बात उनमें वो भी इतना आसान नहीं होता, बट ज्यादातर आप समझ लें कि बहुत जल्दी आप वेबसाइट उसमें क्रिएट। अब उसमें हमारे पास वर्डप्रेस है, वेबफ्लो है, फ्रेमर है, ये सारे सीएमएस बेस्ड हैं। इनके अंदर कोड बहुत कम होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ज्यादा होता है। अच्छा, एक होता है कस्टम। अब कस्टम देखो खुद आपको कह रहा है। अब मैं आपको जरा कोड की बात करता हूँ, भी मुझे कोड चाहिए, बने बनाए कोड है, ले लिया 2000 रुपए का। कस्टम बनाएंगे तो वो महंगा भी होता है, उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है। तो कस्टम कोड का मतलब ये कि सीएमएस बेस से हटकर, फॉर एग्जांपल वो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, ठीक है, मैं अभी ये लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन 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 फ्रेमवर्क वो जो है रिएक्ट यूज कर रहा है, नॉट जेएस यूज कर रहा है, सही। तो उसमें क्या होता है, आप कंप्लीटली तौर पर उसका फ्रंट एंड यूआई को बोलते हैं, बैक एंड उसके पीछे का सारा डेटाबेस एंड ऑल स्टफ। तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी, इसका नाम है, नाम कुछ भी रख दें यार, फॉर एग्जांपल चले हम अपने, उसका नाम है अपलिंस। अपलिंस हमारी एक एजेंसी है जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी लॉन्च करें। तो अपलिंस है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट, वो उस पर काम कर रही है।
तो अपलेस है, अपलेस क्या करते हैं, इनका मेनली काम है कस्टम पर। मीन ये सीएमएस बेस्ड करते हैं भी हैं, नहीं भी करते, बट इनका मेन जो फोकस है वो कस्टम कोडेड है। ठीक है, तो ये हमारी इंडस्ट्री है, आप समझ लें कि क्लाइंट है जिसने हमें कहा कि भाई ये हमारी इंडस्ट्री है, हम इस तरीके से काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनका, इनका प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जो कि दुनिया का जो भी क्लाइंट आप उठा लें उन सबका प्रॉब्लम सेम ही होगा। क्या प्रॉब्लम है कि यार वी हैव टू फॉर एग्जांपल वी हैव टू गेट मोर क्लाइंट्स, ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए ताकि लोग आके प्रॉपर तरीके से जो है ना हमारे पास आए, कॉल बुक करें ताकि हम उनको उनसे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और आप देखिए दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स होंगे ना, जितने भी सॉफ्टवेयर वाले हैं या ई-कॉमर्स, उनका एक ही प्रॉब्लम है, बल्कि दुनिया में सबका एक ही प्रॉब्लम है कि यार क्लाइंट्स चाहिए हमें, ठीक है? हमें सेल्स चाहिए, हमें क्लाइंट्स चाहिए। बहुत कम ऐसे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, वहाँ पे आपको डोनेशन चाहिए, ठीक है? कोई फिनटेक कंपनी है, वहाँ पे उनको बंदे चाहिए जो उनके ऐप्स को इस्तेमाल करें, उनको वेब को इस्तेमाल करें। वहाँ पर भी उनका ओवरऑल जो एक फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वही है कि यार वी नीड मोर क्लाइंट्स, राइट? ओके, नाउ इम्पोर्टेंट फीचर्स और सेक्शंस क्या हैं? इनकी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होते हैं? उनका वो काम जो उन्होंने पुराने क्लाइंट्स के लिए किए हैं, कहते हैं केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी का जरा मैं आपको गाइड कर दूं, केस स्टडी वैसे होता है क्या है। केस स्टडी का मतलब है कि आपने एक रियल प्रॉब्लम पे काम किया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व के बाद आपने प्रॉपर दिखाया कि मैंने काम कैसे किया इस पे, राइट? ये क्या है, ये एक केस स्टडी बन जाती है कि मैंने इस पे इस तरह काम किया, राइट? तो इसको कहते हैं केस स्टडी। अच्छा, अब केस स्टडी हमारे पास इसका प्रॉपर एक सेक्शन भी होता है जहां पे एक क्लाइंट जरूर देखना चाहेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी है अपलिंक्स, इन्होंने पहले किस किस के लिए काम किया होगा। भाई जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर भी तकरीबन 5-6 लाख रुपए का बनता है। ये मैं बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक क्लाइंट 5-6 लाख रुपए लगाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है यार, वो देखना चाहेगा कि इन्होंने पहले किन क्लाइंट्स के साथ काम किया और उनकी क्या रिजल्ट आए, राइट? तो वो हमारे पास होता है केस स्टडी का पार्ट। तो उसका पूरा एक सेक्शन हम बनाएंगे जहां पे हम शो करेंगे कि इन्होंने किस किस के लिए काम किया हुआ है, क्योंकि वो एक आने वाले कस्टमर के लिए, आने वाले यूजर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है सेक्शन की, अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारे पास है इनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल आप समझ लें कि इनको रिव्यूज ही कहते हैं इसके लिए, ठीक है? रिव्यूज ही कहते हैं इनको। तो ये वीडियो टेस्टिमोनियल्स क्यों ऐड किए जाते हैं? उससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचें कि अब आप सोचें कि आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आपको एक कंपनी के साथ, आपने एक कंपनी के साथ काम करना है अपने वेबसाइट बनाने के लिए। आप उनके वेब पेज में जाएं और वहां पे आपको प्रॉपर वीडियोस मिल रहे हैं उनके पुराने क्लाइंट्स के, आपका जो ट्रस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो प्रॉपर सोशल प्रूफ दिया हुआ है कि भाई ये देखो हमारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट? तो उनके लिए टेस्टिमोनियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, हमने उस पर बहुत ज्यादा काम करना है, उसको आसान करना है, उसको ईजी करना है, कोई भी आने वाला क्लाइंट या जो हमारे पास जो यूजर है उसको इजिली ग्रैब कर सके। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, वीडियो टेस्टिमोनियल हो गया। उसके बाद हमारे पास इनका फॉर्म है। फॉर्म किस लिए कि अगर कोई बंदा आ रहा है और हमसे राब्ता करना चाह रहा है तो वो फॉर्म फिल करें, ठीक है? फॉर्म के साथ एक और है कि वो अपना कंसल्टेशन बुक कराए, मीन कंसल्टेशन कॉल बुक कराए ताकि वो हमारे साथ प्रॉपर एक मीटिंग बुक कर सके। क्योंकि देखिए ये कोई ई कॉमर्स का वॉच नहीं है कि आप सीधा बाय करें, राइट? तो इस तरह के जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत महंगे काम होते हैं, तो वहां पे इन चीज़ों का ख्याल किया जाता है कि यार हम जो है ना उनसे कॉल बुक करें और वो हमसे बातचीत करें, वीडियो कॉल में आए, हमसे जाने पहचाने, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, राइट? तो आई थिंक फिलहाल ये 3 या 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, और बाकी और भी चीजें हो सकती हैं, बट अगेन हमें याद करना है कि फिलहाल हम हाई लेवल पे नहीं जा रहे। इट्स अ बिगिनर सीरीज और बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर है इंशाल्लाह।
और ताकि आप प्रॉपर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इनके सेक्शंस हैं जो कि इनकी बिजनेस के लिए, इनकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके लिए टारगेट ऑडियंस बहुत सिंपल है। बिजनेस ओनर्स हो गए, ठीक है, सीईओज हो गए कंपनीज के। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कंपनी है, वहाँ का सीईओ है, उसको अंदाजा होगा कि यार वी नीड अ वेबसाइट, तो वो अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं, राइट। तो बिजनेस ओनर्स हो गए, सीईओज हो गए, और वो लोग जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, राइट, और सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है, सेलिब्रिटीज। एक तो एआई यूज कर करके बिलीव मी स्पेलिंग याद नहीं रहती। खैर, आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो खैर चले, इट्स ओके, हमारे पास भाई मैं देखो, मैं ये समझता हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेलिंग्स को याद करें, चीज़ें ईज़ी हो चुकी हैं यार, हो जाता है सम टाइम, आई एम रियली हॉनेस्ट अबाउट दिस, राइट? ओके, तो ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैसे तो और भी हो सकते हैं, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, एक बिज़नेस ओनर के पास इतना पैसा होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर बना सके अपने बिज़नेस के लिए या वेबसाइट क्रिएट कर सके। सीईओज़ के पास एक अथॉरिटी होती है कि यार वी नीड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर, या वी नीड अ प्रॉपर वेबसाइट, वी नीड अ प्रॉपर ईआरपी सिस्टम। तीसरा, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अपने आप को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में काम करता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको ट्रस्ट के लिए एक वेबसाइट की नीड होती है, या प्रॉपर एक पोर्टल की नीड होती है जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर देख सकें। सेलिब्रिटीज, जाहिर सी बात है उनके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए, और बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं वो प्रॉपर वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल सामी यूसुफ है, माय फेवरेट पर्सनालिटी एंड आल्सो सिंगर। तो उस उसका अभी उन्होंने प्रॉपर अपना वेबसाइट लॉन्च किया, बहुत ज़बरदस्त बना है वेबसाइट। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंसेस हैं, और इसी टारगेट ऑडियंस को लेके हम आगे काम करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम थोड़ा-सा टेक्निकल प्लानिंग की तरफ जाएँगे। इसका मतलब ये होता है कि अब हम थोड़ा-सा डीप डाइव करेंगे, ठीक है? इसको हम साइट मैप भी कहते हैं वैसे, टेक्निकल प्लानिंग, और साइट मैप इसका सही वर्ड है, साइट मैप। होता क्या है साइट मैप ये होता है कि जब भी कोई घर बनता है बेसिकली, 5 मंजिला का घर है, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे पहले उसका एक साइट मैप बनता है। कितने फ्लोर्स होंगे, कितने रूम्स होंगे, और किचन कहाँ होगा, कितने वॉशरूम होंगे, राइट? तो पूरा सेट होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो हमारे केस में हम पूरा वेबसाइट फिलहाल नहीं बना रहे, हम फिलहाल क्या बना रहे हैं, हम एक अदद होम पेज बना रहे हैं, तो उस हवाले से हमने एक साइट मैप बनाना है। तो एक प्लानिंग हम कर रहे हैं, और उसके पीछे एक कंप्लीट सेटअप भी होता है, और इसके साथ-साथ आपने अपनी यूज़र की टेक्निकल चीज़ों को भी देखना है। अच्छा, मैं जब भी साइट मैप क्रिएट कर रहा होता हूँ, तो मैं एक अपने ज़हन में एक रियल एक्सपीरियंस को ले रहा होता हूँ यूज़र के। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सॉफ्टवेयर कंपनी का एक शॉप हो, क्या हो? एक शॉप हो, और एक बंदा वाक़ई उसके शॉप पे जाके बोले भी मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कैसे होगा, राइट? क्योंकि एक यूज़र जब आपके पास आ रहा है, हम यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसको मेंटल मॉडल कहते हैं। मेंटल मॉडल कहते हैं। मेंटल मॉडल क्या है? मेंटल मॉडल वो है कि एक एक यूज़र तकरीबन काफ़ी टाइम से एक चीज़ को देखते हुए आ रहा है, एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए आ रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपकी चीज़ भी सेम काम करेगी। अगर वो इसकी एक्सपेक्टेशन गलत हुई, तो शायद वो वहाँ से बाउंस कर जाएगा, शायद वो वहाँ से भाग जाएगा, ऑलराइट? तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने यूज़र के एक्सपीरियंस को लेके, उसको परख के, उसको देख के आप अपने सेक्शंस को, अपने साइड मैप को प्रॉपर अलाइन करें, ठीक है? अलाइन का वर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलाइनमेंट जब भी की जाती है, तो वो हवा में तीर मारने के लिए नहीं होती, राइट? अलाइनमेंट जब भी आप करते हैं, तो आप प्रॉपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, इफ वी सी फुटबॉल की मिसाल हम ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे को अलाइन किया गया है कि तुम्हारी ये जगह, और उसके पीछे प्रॉपर एक टेक्नीक होता है, उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग होती है कि व्हाई इसको हम क्यों यहाँ पे खिला रहे हैं, मेसी क्यों आगे काम प्ले प्ले करेगा, सॉरी, रोनाल्डो क्यों आगे प्ले करेगा। तो व्हाई, क्योंकि उनकी एक स्ट्रेंथ है, दे नो इट के यार उनकी वो जगह एक रीजनिंग है। तो साइट में भी हम रीजनिंग के थ्रू करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको जरा सा और आसान कर देता हूँ।
सेगमेंट का मतलब ये कि आपका जो वेबसाइट है कौन कौन से सेक्शन होंगे, ठीक है। अब अगर मैं अपने वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर दूं सैम एकेडमी का, आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं। ओके, ये देखिए पहले हमारे पास आ गया हीरो सेक्शन, उसके बाद आ गया हमारे पास सोशल प्रूफ, उसके बाद हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स के काम रहती है, रियल केस स्टडीज फ्रॉम स्टूडेंट, उन्होंने क्या क्या काम किया है। उसके बाद फीचर कोर्सेज, हम क्या क्या कोर्स दे रहे हैं आपको। उसके बाद हमारे पास फ्री रिसोर्स आपको हम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों के वीडियोस टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक मैसेज है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है, ये सेक्शंस हैं। और ये बिलीव मी, हमें इसको करने के लिए इस सिर्फ साइड मैप को बनाने के लिए 2 दिन लगे, बिकॉज इसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग होती है। इंशाल्लाह अभी हम वो देखेंगे। वैसे तो वीडियो तकरीबन 28 मिनट का हो चुका है, बट आई थिंक इसको देखें, हम इसको वाइंड अप करते हैं पहले सीरीज को, इंशाल्लाह अगले सीरीज में इसको प्रॉपर तरीके से हम यूआई की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक 5 मिनट और जाएंगे, सो लगे रहे वीडियो के साथ, आपने स्किप नहीं करना। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो है कि देखेंगे, परखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप ये समझे, जब भी एक क्लाइंट आपके शॉप में आता है तो उसका जो पहला ग्लिम्स होता है, वो कहते हैं ना पहला ग्लिम्स, यार मैं उस शॉप में गया, उसकी लाइटिंग ही ऐसी थी यार, मैं वहीं पर ही गया, उसका इंटीरियर ऐसे था यार कि मैं बस, हजारों दुकानें थी बट यार उसकी लाइटिंग देख के ना आई वॉज लाइक टोटली शॉप के, यार मुझे इस शॉप पे जाना है। तो यहाँ पर भी आप समझ लें कि वो लाइटनिंग और वो इस इंटीरियर के लिए हमारे पास एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन। ये पहली चीज होती है जो कि एक यूजर देख रहा होता है आपके वेबसाइट में, और ये द मोस्ट क्रिटिकल, मैं यहाँ पे आप समझ लें कि एम्फसाइज कर रहा हूं उसको, कि मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वेबसाइट। अगर ये प्रॉपर अलाइन नहीं है ना, तो भाई साहब गया, आपका वेबसाइट गया, सल्ली वल्ली हो गया, राइट। तो हीरो सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। फिलहाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली चीज होती है जो यूजर देख रहा होता है आपके वेबसाइट के अंदर। तो अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो ये वही मिसाल है कि एक शॉप प्रॉपर लाइटिंग से भरपूर है, इंटीरियर अच्छा लग रहा है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक शॉपकीपर में ना एक ना बस एक नॉर्मल सा एक डोर बना हुआ है, ना कोई लाइट है ना कुछ है, नहीं जाएंगे आप, बाउंस कर जाएंगे, जाएंगे वहां जो यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ, राइट। यार यहाँ वैल्यू मिलेगी कि यार यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ काम का मिलेगा, राइट। तो हीरो सेक्शन होता है। अच्छा, हीरो के बाद हमारे पास अब आप शॉप के अंदर चलेंगे, राइट। तो शॉप के अंदर जाने के बाद सबसे पहली चीज, एक कस्टमर क्या करता है, वो हमेशा या तो बात करेगा प्रोडक्ट की या तो बात करेगा सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए आपको खाना जो है ना बनवाना है बाहर से। आप शॉप के अंदर गए तो पहले तो 4-5 वहाँ पे आप समझ लें किचन थे, बट आपको एक बड़ा अच्छा लगा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बैंड्स लगाए हुए हैं, लाइटिंग बड़ी अच्छी, आप वहाँ गए तो अंदर आप हमेशा हमेशा 2 से 3 सवाल सबसे पहले करते होते। पहली चीज़, क्या ऑफर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा आएगा सर्विस, ठीक है। सर्विस आएंगे कि भी क्या ऑफर कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, अपलिस क्या ऑफर कर रहा है, कस्टम में क्या दे रहा है, क्या वो यूआई विक्स दे रहा है, क्या वो वेबसाइट दे रहा है, सॉरी, क्या वो वेबसाइट दे रहा है, क्या वो लाइक सर्विसेज क्या वो दे रहे हैं आपको, लाइक वो क्या ऑफर कर रहा है। सेम गोस फिर आप जाएंगे किचन के अंदर, वहां से आप पूछेंगे कि भाई आपका जो कैटरीन है आप क्या दे रहे हैं, और ये देख कितने का है, कौरमा वगैरह। खैर आप लोग के मुंह में पानी ना आ जाए। तो सर्विस आप पूछेंगे उससे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई अपने बारे में बताओ। अब गलतियां क्या करते हैं अक्सर न्यूबीज, हीरो के बाद अबाउट अस, आवर स्टोरी। नो वन केयर योर स्टोरी, नो वन केयर अबाउट यू। वो अपने काम के लिए आपके पास आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप वहां जाएं, या वो भी शुरू हो गया कि भाई चलो सर्विस बाद में जोड़ो, देख बाद पे हमारी कहानी सुनो। आप बोलोगे भाई माफ करो, मैं यहाँ पे आया था अपने काम के लिए, आपकी कहानी बाद में सुनूंगा, राइट। तो सर्विसेज, ताकि अंदाजा हो सके उसको कि ठीक है हीरो बड़ा अच्छा था, दुकान भी अच्छी थी, आप अंदर जाके सर्विस के बारे में पूछेंगे। सर्विस के बाद अक्सर अगला बंदा कह रहा होता है कि यार ये चीज है, आपने देखा होगा सर, वो देखा वो आपको बोलेगा याद है आपके एरिया में जो बड़ी शादी हुई थी उसका खाना हमने बनाया।
ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। तो आप बोलते हैं अच्छा वो जो बड़ा सैड बंदा है या जो भी है या एक्टर है, उसका खाना आपने बनाया? बोले हमने बनाया। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सोशल प्रूफ हो गया। ठीक है? कि यार ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इस तरह की बातें करता है। यार वो उसकी शादी हुई थी, बड़ा एक्टर है, उनका खाना हमने बनाया था। यार ये बड़ा पॉलिटिशियन है, इसका खाना हमने बनाया था। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से एड अप करेंगे कि भाई हमारे टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ है, या तो हम टेस्टिमोनियल्स ऐड कर, या तो हम केस स्टडीज़ ऐड कर, दोनों हम ऐड कर सकते हैं। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे, पहले हम ऐड कर देंगे वीडियो टेस्टिमोनियल्स। ठीक है? अच्छा, अब ये जो अलाइन करना होता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बहुत बड़ा बहस हो सकता है। अगर मेरे सामने कोई और यूएस वाला बंदा आ जाए, वो बोलेगा नहीं यार पहले तुम केस स्टडी ऐड करो। अब इस तरह की चीजें कहाँ फाइनलाइज होती है, इस तरह की चीजें फाइनलाइज होती है टेस्टिंग के साथ। तो मैं इसलिए वीडियो लगा रहा हूँ क्योंकि युक्सेंट एकेडमी का अगर आप देखें तो, या कोई और जहां हमने काम किए वहां पर ये चीज मेरे लिए बहुत काम कर चुकी है, मेरे क्लाइंट के लिए बहुत काम कर चुकी है कि यार, या हमने जो रिसर्च करते थे वो हमेशा कहते थे कि यार हम पहले देखने चाहेंगे कि उनके कस्टमर उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके क्लाइंट उनके बारे में क्या कह रहे हैं, राइट? तो सर्विसेज के बाद वो देखना चाहेगा कि यार इनके क्लाइंट इनके बारे में क्या कह रहे हैं, राइट? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके वर्क पल्स को देखेंगे। ठीक है, मेन स्टडीज, उन्होंने क्या सॉल्व किया है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम किया है और किस तरह सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, उससे क्या रिजल्ट आया, राइट? तो ये चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, अब वहां पे जाते हैं किचन के अंदर, तो वहां पर वो क्या करते हैं, प्रॉपर बताते हैं कि अब ये देखो इतना खाना था, हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की है, खाना खराब भी नहीं हुआ, पैसे ही बच गए। अक्सर आपने देखा होगा ना इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी केस स्टडी के, यार वो एक पॉलिटिशियन था, उसने कहा भी 1000 मेहमान है, पर हमने कहा 1000 नहीं होंगे, 1200 होंगे, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, ये वो आपकी जो है ना रिस्पेक्ट खराब हो, तो आप इसको बढ़ाएं थोड़ा सा। तो वो क्या करते, अपनी केस स्टडी को आपको बता रहे होते कि हाउ वी सॉल्व दैट, वो इवन हमने कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पर भी अपलिंस बताएगा प्रॉपर कि भी ये हेल्थ केयर एक प्रोजेक्ट था हमारा, जो हमने पिछले साल किया था, ये हमने काम किया, इतना रिजल्ट आया। तो केस स्टडी के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है, वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि ये नहीं देखेगा कि आपने कोडिंग कैसे की, आपने डिजाइनिंग, वो रिजल्ट देखेगा। क्योंकि देखिए एक बिजनेस ऑनर को यूआई से कोई सरोकार नहीं। वो बोलेगा भाई तू एनिमेशन लगा, तू नहीं लगा, तू यूआई को अच्छा कर नहीं कर, एट द एंड ऑफ द डे मैं जो पैसे लगा रहा हूँ मुझे वो डबल्स करने हैं, that's it। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते क्लाइंट को देख रहे होते कि यार डिजाइनिंग, बाकी वो बोलते हैं वो तुम्हारे ऊपर है भी, इफ यू थिंक इट्स गुड डन। क्लाइंट था कैनेडियन, तो वो हमेशा कहता था जब भी हम काम करते थे यार हाउ इज इट, वो हमेशा बोलता था अब्दुल बासित, यू आर द एक्सपर्ट, राइट? मैंने देख लिया अपने एंड से, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बाकी आप बताएं इज इट गुड, आप बोलोगे यस हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, कुछ तो कभी उनको चीजें पसंद ही नहीं आती, राइट? तो केस स्टडी के अंदर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अगर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है, ऑलराइट? अच्छा, ये हो गया हमारे पास, हीरो हो गया। अच्छा, एक और चीज, होम पेज के अंदर ट्राई करें 7 से 8 सेक्शन हो, ज्यादा लंबा ना हो। ये न्यूबीज अक्सर मसला करते हैं, अक्सर एक प्रॉब्लम कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं। बिलीव मी, नो वन हैज टाइम। तो 7 to 8 सेक्शंस बस। अगर आप हमारे अकेडमी को देख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी बहुत छोटा सा। ठीक है, तो 7 to 9 आप एड अप कर सकते हैं। अगर मजबूरी है, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार वी हैव टू ऐड मोर, सो आप 9 तक, 8 तक ज्यादा ऐड ना करें, नो वन हैज टाइम, राइट? तो अभी हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है, हीरो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास अब कुछ चीजें होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक सीटी हो गया। सीटीए क्या होता है, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक सीटी ऐड किया हुआ है, इसको पूरा सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन। तो हमने एक सीटी ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हम यहाँ पे कोई ऑफर भी लगा देंगे इसकी डेट भी, राइट नाउ वी आर गिविंग 20% ऑफ, अगर आप अभी भी करेंगे, या 2 महीने के लिए हमने ऑफ लगाया हुआ है, तो जो फर्स्ट 5 क्लाइंट आएंगे उनको हम 20% ऑफ दे देंगे। ठीक है, तो सीटी ऐड कर दिया हमने, उसके साथ हमने जो है ना
उसके बाद हम जो है ना, चले इसके बाद हम जो है ना वो ऐड कर देते हैं, क्या क्या कहते हैं, ऐसा क्यूज ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यूज क्यों ऐड करने होते हैं? देखिए, आप सोचिए कि जहाँ पे आप किचन का काम अपना खाना बनवाने गए थे, वहां पे अगर कोई बंदा ना हो, क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार मुझे सवालात करने हैं, कोई जवाब दे ही नहीं रहा, या वो जो बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो क्लाइंट जब आता है आपके वेबसाइट पे, तो आपका वेबसाइट एज ए सेल्स पर्सन का एफएक्यूज प्रॉपर हो। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया हुआ है, हर पेज में एफएक्यूज ऐड किया हुआ है, ये देखें। हाउ इज Yixen Academy डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजाइन इंस्टीट्यूट? ठीक है। आर योर कोर्सेज सुटेबल फॉर बिगिनर्स? आर क्लासेस ऑनलाइन और इन पर्सन? ये वो चीजें हैं जो अब वो जाके मेरा नंबर ढूंढे, मुझे कॉल करे, बेटर है कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ताकि जितने भी ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो और वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सके। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनवाना है, मेरे ऑब्जेक्शन ही क्लियर नहीं हुए, तो मैं कैसे बाय करूंगा भाई? मैं बाय करूंगा ही नहीं, मैं तो पुराने वाले शॉप पे चला जाऊंगा, राइट? तो ऐसा क्यूज क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, राइट? उनको क्लीन कर रहे होते हैं। ऐसा क्यूज ऐड कर दी, कितने हो गए अब? 1 2 3 4 5 6। एक और ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म। ठीक है। फॉर्म फिल करेगा, जाहिर सी बात है, उसको फॉर्म फिल करना होगा, वो हमारे पास आएगा और फॉर्म फिल करेगा और उसके मुताबिक वो काम करेगा, राइट? और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगेन वी आर डूइंग इट इन अ बिगिनर लेवल। ठीक है। इंशाल्लाह जब उससे आएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। उसके बाद हमारे पास आता है फुटर। फुटर क्या होता है? फुटर वो होता है जहाँ पे जो चीजें रह जाती हैं, हम उनको वहां पे ऐड करता है। हमारे केस में क्या है? फुटर, ये पूरा फुटर है। तो उसमें सारी चीजें हमारे पास आ गई। हमारे क्या कहते हैं, अबाउट आवर सोशल साइट्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हमारे पास सी एक टेक्निकल प्लानिंग, जिसको साइट मैप भी कहते हैं। और अब देखिए कितना आसान हो गया प्लानिंग के बाद। क्लियर हो गया कि हमने हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, किन पे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितनी क्लीन हो गया हमारे जहन में कि व्हाट वी हैव टू डू, पिक्चर बन गई है पूरी। अगर प्लानिंग ना करते, बिलीव मी, हम यहाँ पे स्टक हो चुके होते हैं और हम शायद 40 मिनट के अंदर कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचते, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इंशाल्लाह दूसरा पार्ट करेंगे। वो क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको मिस ना करें। इसके अलावा इफ यू वांट टू लर्न मोर डिटेल दीज थिंग्स, सो राइट नाउ हमारे एडमिशंस ओपन हैं और हमारी क्लासेस हो रही हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, वो आवर वेबसाइट एंड कॉन्टेक्ट अस, और हमारे कमेंट में उन्हें बताएं कि हम कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपसे प्रॉपर तरीके से बातचीत करें और आपके इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोसेस उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।